दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से ये बात कहना, लोगों को बहकाना, लोगों को अफवाहें फैलाना, ये भी डॉक्टर अरविंद शर्मा 2019 से लेकर के और 24 तक हल्के में आए नहीं। तो कहते हैं गुमशुदा की आए ही नहीं। 2019 से लेकर के और 2025 मार्च 2024 तक 1929 प्रोग्राम मैंने किए, लेकिन मैंने वैन पर मैंने गाड़ी बनवा ली थी, उस पर लेट करके मैंने प्रचार किया। लेट करके, आप पूछ सकते हो, लेटे लेटे मैंने प्रचार किया। अगर इतने इनके काम अच्छे होते, इतने काम किए होते कि लोगों को पसंद होते, तो क्या इनकी 15 ही सीट आती? भाई 2014 से 24 तक तो कोई काम हुआ नहीं। आप बता दें, एक भी काम हुआ हो, एक भी कोई आवाज उठाई हो, कोई एजिटेशन किया हो, कोई किसी तरह का जो भाई संघर्ष किया हो। दीपेंद्र हुड्डा और अरविंद शर्मा के बीच जब से रोहतक लोकसभा सीट पर मुकाबला शुरू हुआ है, उसके बाद ये सीट लोकसभा चुनाव 2024 में हॉट सीट का तमगा हासिल कर चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों में जुबानी जंग तेज हो गई है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। अरविंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हार के डर से अब साजिश रचने पर उतर आई है। कांग्रेस ने अरविंद शर्मा नाम से मिलते जुलते दो लोगों की तलाशी की और उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार बनाया है। इससे साफ है कि कांग्रेस उम्मीदवार डरे हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से ये बात कहना, लोगों को बहकाना, लोगों को अफवाहें फैलाना, दुष्प्रचार करना, इस बात का दुष्प्रचार कि भी डॉक्टर अरविंद शर्मा 2019 से लेकर के और 24 तक हल्के में आए नहीं। वो तो कहते हैं गुमशुदा की आए ही नहीं। अभी भी मैंने जो है 2-3 दिन पहले इस बात का संज्ञान लिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑफिशियल मैं आपको दे भी दूंगा सारा, एक ऑफिशियल जो है, ये मैंने एक चीज जो है निकलवाई है 2019 से लेकर के और 2025 मार्च 2024 तक 1929 प्रोग्राम मैंने किए। 1929 प्रोग्राम। अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं ऑथेंटिक बात आपके सामने कर रहा हूं। वर्ष 2019 में 439 प्रोग्राम, पब्लिक के प्रोग्राम, 2020 से 2025 तक 2020 में 225 प्रोग्राम, 2021 में 248 प्रोग्राम। 2020 में जब कोरोना काल था, कोरोना काल में पार्टी नेतृत्व ने हमारी स्टेट पार्टी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने सभी की अलग अलग ड्यूटियां लगाई हुई थी। उन ड्यूटियों के दौरान 225 प्रोग्राम कोरोना काल में भी हुए। प्रोग्राम का मतलब लोगों के बीच में जाना, लोगों से बातचीत करना और लोगों को संभालना, और सोशल जो जितनी संस्थाएं थी उनके साथ जो है बातचीत करके लोगों को आगे बढ़ा। 2021 में 248 प्रोग्राम, 2022 में 312 प्रोग्राम, 2023 में 510 प्रोग्राम, और टिकट मिलने से पहले 25 मार्च 2024 तक 195 प्रोग्राम लोकसभा के मैंने किए। इसमें ड्यूरिंग पार्लियामेंट सेशन वो इसमें इंक्लूड नहीं है। और ये सारी बातें, और ये देखो, मैंने पहले भी कहा है कि ये लोग झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाते हैं, दुष्प्रचार करते हैं। आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये था कि मैं ऑफिशियल डेटा में आपको दे रहा हूँ, आपको फोटोकॉपी भी मैं दे दूंगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ विपक्ष से, दीपेंद्र हुड्डा से, कि भी आपने 10 साल में 2014 से 24 तक आपने कितने प्रोग्राम किए, आप कहाँ गए? आप भी अपना ऑफिशियल आप हमारे को दो। मुझे डॉक्टरों ने बताया था कि मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, मैं जा भी नहीं सकता था, लेकिन मैंने वैन पर मैंने गाड़ी बनवा ली थी, उस पर लेट करके मैंने प्रचार किया। लेट करके, आप पूछ सकते हो, लेटे लेटे मैंने प्रचार किया। तो 2014 में जो इन्होंने बहाना लगाया कि अभी मेरे कमर में दर्द है, ये गए भी नहीं, क्योंकि इन्होंने ऐसा माहौल ऐसा बना रखा था, एक ऐसा माहौल बना रखा था कि इनके सिवा कोई भी रोहतक की जनता
किसी के बारे में सोचती ही नहीं थी। ऐसा माहौल इन्होंने बना रखा था, ऐसे इस तरह का दहशत का माहौल, भय का माहौल, अफवाहों का माहौल, ऐसा माहौल था कि लोग बाग इनके सिवाय सोचते नहीं थे। तभी तो 2014 में बगैर कहीं गए इन्होंने जो है इलेक्शन लड़ लिया। ये सारी बातें हैं। तो और भी जो है बहुत सारी बातें हैं साथियों। एक बात और भी है, एक ये और ये कहते हैं कि इन्होंने अपने एलईडी लगा करके प्रचार कर रहे हैं कि हमने इतने काम किए 2014 तक, 2004 से 2014 तक हमने ये काम किए। आप ये बताओ 2014 का जो चुनाव हुआ, 2014 के चुनाव में इन्होंने खूब शोर मचाया। विधानसभा का चुनाव, 2014 का विधानसभा के चुनाव में अगर ये इतने काम करते, अगर इतने इनके काम अच्छे होते, इतने काम किए होते कि लोगों को पसंद होते, तो क्या इनकी 15 ही सीट आती? इनकी पूरी 15 सीटें आई। तो इसका मतलब लोगों ने काटा मार दिया था, बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था कि अपोजिशन लीडर बनने की स्थिति में भी ये नहीं थे, बिल्कुल काटा मार दिया था। तो आप देखें उन्हीं कामों की ये आप फिर से वोट मांग रहे हैं कि हमने काम किया। भाई 2014 से 24 तक तो कोई काम हुआ नहीं। आप बता दें एक भी काम हुआ हो, एक भी कोई आवाज उठाई हो, कोई एजिटेशन किया हो, कोई किसी तरह का जो भाई संघर्ष किया हो कि भाई 2014 से 19 तक और 19 से 24 तक, यानी कि इन 10 सालों में तो कुछ हुआ ही नहीं। और पिछले 10 साल में 2004 से 14 में जो काम किया वो बिल्कुल लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, काटा मारा। और फिर से 2024 में उन्हीं कामों के लिए जो जनता ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था, जनता ने बिल्कुल पसंद नहीं किया था, फिर उन कामों के लिए वोट मांग रहे हैं, उन्हीं कामों के लिए वोट मांग रहे हैं। एलईडी चला रखी है, अरे भाई एलईडी चला रखी है तो सभी बातों की तो चलवाओ। लोकसभा में बोलते हुए भी एलईडी चला रखी है। अरविंद शर्मा ने कहा कि अब सभी को ये पता चल चुका है कि पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का परिवार किस तरह से भय और परिवारवाद की राजनीति करता है। अरविंद शर्मा ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र व प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।